नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये मेरे फ़ोटो है दोस्तों। मैं बहुत तरह की टॉपिक आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। आज बच्चों के लिए, आपके लिए, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक नई स्टोरी एक और मैं लेके आया हूँ स्टोरी आप लोग के सामने में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश की वोकैबुलरी, मोरल स्टोरीज़, इंग्लिश सीख सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, वे बहुत सारी चीज़ आप मेरे चैनल पे सीख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल की लेआउट आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टोरी बना के डालता हूँ और बहुत तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि आप इन्फॉर्मेटिव रहे। बेटर बी इन्फॉर्म्ड देन सॉरी, मतलब कि आप जानकार हो जाएं, ना कि बिना जानकारी के आप सॉरी बोले। इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, मैं अपने स्टोरी को शुरू करता हूँ और आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। द लायन एंड द माउस, मतलब क्या है? एक शेर और एक चूहे की कहानी। द लायन एंड द माउस। क्या है? द लायन एंड द माउस। देखिए दोस्तों, अ लायन वॉज वंस स्लीपिंग इन द जंगल। क्या बोल रहा है? एक शेर एक समय में एक जंगल में सो रहा था। When a mouse started running up and down, क्या लग रहा है दोस्तों? A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down. देखिए क्या बोल रहा है? up and down. एक समय की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था, तभी एक चूहा शेर के शरीर पे ऊपर नीचे कूदने लगा। क्यों? ऑन हिज बॉडी। देखिए, रनिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी जस्ट फॉर फन, सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ हंसी मजाक के लिए, सिर्फ खुशी के लिए। दिस डिस्टर्ब्ड द लायन स्लीप। क्या बोला है? दिस डिस्टर्ब्ड द लायन स्लीप। ये क्या किया? उसके सोने में खनन पैदा कर दिया, मतलब उसको तकलीफ दे दिया। वो काम में रुकावट हो गया। अगर मैं सो रहा हूं दोस्तों, ये अगर आप सो रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उठा रहा है तो वो डिस्टर्ब कर रहा है। दिस डिस्टर्ब्ड द लायन स्लीप। शेर को सोने में तकलीफ पैदा कर दिया। एंड ही वोक अप क्वाइट एंग्री। वो बहुत गुस्से से उठा। क्वाइट एंग्री मतलब क्या? बहुत गुस्से से उठा। ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस। देखिए दोस्तों, ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस। अबाउट टू ईट मतलब वो उसको खाने ही वाला था। अब अबाउट टू ईट के साथ मैं एक अलग सेंटेंस बनाता हूं। द ट्रेन इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। We are about to reach the tourist places which is in Delhi NCR. We are about to reach the station very fast. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं अपने। अगर आप कोई वर्ड नहीं समझे तो इस तरह से आप सेंटेंस बना के उस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। तो क्या बोला उसने? द माउस, when the mouse, he was about to eat, उसको खाने ही वाला था। The mouse when the mouse, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो about to eat the mouse, यहाँ देखिए कॉमा लगेगा दोस्तों। he was about to eat the mouse, वो उसको खाने ही वाला था। when the mouse desperately requested the lion to set him free, तभी चूहे ने गिरगिराते हुए, विनती करते हुए, desperately requested मतलब विनती करते हुए, गिरगिराते हुए उसको रिक्वेस्ट किया। क्या किया? उसको प्रार्थना किया कि हे भाई साहब लायन जी, शेर मुझे छोड़ दो। सेट हिम फ्री। सेट हिम किसके लिए यूज हुआ? माउस के लिए, चूहे के लिए। रिक्वेस्टेड हिम टू सेट हिम फ्री, मुझे फ्री छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, मैं तुम्हारा एक दिन बहुत सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी एक दिन बहुत काम आऊंगा। ग्रेट हेल्प टू यू समडे, मैं किसी दिन तुम्हारा बहुत सहायता करूंगा या मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। इफ यू सेव मी, अगर तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे नहीं खाओ। तब क्या हुआ? द लायन लाफ्ड एट द माउस। लायन क्या किया? हंसने लगा। किस पे? चूहे पे। द लायन लाफ्ड एट द माउस कॉन्फिडेंस एंड लेट हिम गो। शेर को हंसी आ गया। किस बात पे? उस चूहे के साहस पे कि ये चूहा होके ऐसी बात कह रहा है। और उसने क्या किया? तुरंत डिसीजन लिया।
उसने उसको छोड़ दिया, लेट हिम गो, उसने उसको छोड़ दिया, लेट हिम गो। द लायन लाफ्ड एट द माउस कॉन्फिडेंस एंड लेट हिम गो। वन डे, फिर उसी जंगल में एक दिन, फ्यू हंटर्स, दोस्तों फ्यू और लिटिल में बहुत फर्क होता है, ठीक है, तो आप ये समझिएगा। वन डे फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन कुछ हंटर का मतलब क्या, शिकारी, जो शिकार करता है, केम इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में आया, एंड टुक द लायन विद देम, मतलब क्या, वो उसको अपने साथ लेके चल गया। विद देम मतलब क्या, ये देखिए, ये विद देम मतलब क्या, हंटर्स आ गया, टुक द लायन विद देम, वो उसके अपने साथ लेके चला गया। दे टाइड हिम अप अगेंस्ट अ ट्री, वो उसको क्या किया, पेड़ के साथ बांध दिया। द लायन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट एंड स्टार्टेड व्हिम्पर। द लायन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट, वो क्या कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, वो निकल नहीं पा रहा था, जूझ रहा था, असमंजस में था, कोशिश कर रहा था, और वो उससे चिल्ला भी रहा था। जैसे दोस्तों आप किसी चीज से कोशिश करेंगे, किसी चीज से निकलने के लिए, तो आपके मुंह से एक साउंड भी आएगा, उस तरह के साउंड को व्हिम्पर कहते हैं। वो स्ट्रगल भी कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था निकलने की, और वो साउंड स्टार्टेड में वो चिल्लाने लगा, बोलने लगा, कुछ करने लगा, अपने मुंह से एक साउंड निकालने लगा। सून, तुरंत, द माउस वॉक्ड पास्ट, तुरंत उसके पास से वो चूहा गुजरा, वो आ गया, वो कहीं से आ गया, वॉक्ड पास्ट मतलब तुरंत गुजरा। एंड नोटिस्ड द लायन इज इन ट्रबल, द लायन इन ट्रबल, नोटिस द लायन इन ट्रबल, और उसने क्या देखा कि शेर तकलीफ में है, शेर प्रॉब्लम में है, शेर को कोई प्रॉब्लम आ गई है, शेर को कोई तकलीफ आ गया है, शेर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। क्विकली को आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली, क्विकली, तुरंत, ही रैन, कहां पे, वो दौड़ा। एंड ये देखिए दोस्तों, GANWED, ये सेंटेंस को मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये चीज आप देखिए, क्विकली ही एंड GANWED, गॉन ऑन द रोप्स, वो क्या किया, उसको कुतरने लगा। वो उस पे, रोप्स का मतलब क्या होता है, रस्सियां, बहुत सारी रस्सी, जो उससे शेर को बांधा था, तो रस्सी काम आया, उस पे चढ़ के उसने क्या किया, कूद गया और उसको काटने लगा, और काटते काटते क्या किया, सेट द लायन फ्री। देखिए लायन फ्री, लायन क्या किया, वो उससे आजाद हो गया, मुक्त हो गया। देखिए यहां पे भी फ्री हुआ और यहां पे भी फ्री वर्ड बोल रहा है, हिम फ्री, मतलब क्या, यहां माउस के लिए हो गया और यहां लायन के लिए हो गया, शेर के लिए हो गया। बोथ ऑफ देम स्पेड ऑफ इनटू द जंगल, दोनों क्या किया, भाग के जंगल में घुस गया, दौड़ के भाग गया जंगल में, कि बच गया जान हमारा, आज हमारा जान बच गया। खुशी के मारे पूरा दौड़ते लगा के जंगल में भाग गया। तो दोस्तों हम लोग ये स्टोरी से क्या सीखेंगे, मोरल ऑफ द स्टोरी, अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन गो लॉन्ग वे, मतलब क्या, अगर आप किसी पे दयावान हैं या अगर किसी को आप मदद करते हैं दोस्तों, तो आपको कभी ना कभी जरूर वापस आएगा, इट विल कम बैक टू यू। अब मैं इसको दूसरा मोरल देने की कोशिश करता हूं, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, ये एक दूसरा आप सीख सकते हैं। तीसरी क्या दोस्तों समझ सकते हैं, तीसरा मोरल आप एक और ढूंढिए दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपको थिंकिंग, एनालिटिकल और थिंकिंग स्किल आएगी आप में। तो मैंने दूसरा बोला था, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। तीसरी चीज, ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड काइंड। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग के लिए एक लेसन है, आप लोग के लिए एक होमवर्क होगा, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक नया मोरल इस स्टोरी के लिए सोच के मेरे कमेंट में आप कवर कर सकते हैं, जिसके लिए जो अच्छा होगा तो अच्छा है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन जरूर करने की कोशिश करूंगा।
दोस्तों, तो आपने दो मोरल देख लिया। ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन गो लॉन्ग अवे। मतलब क्या, अगर आप किसी पे दयावान हैं, आप किसी को मदद करते हैं, तो वो ज़रूर आपके पास लौट के आएगा। दूसरी चीज़ आप समझ सकते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। आप किसी को छोटा मत समझे, ठीक है, आप किसी को छोटा मत समझे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बी फ्रेंड टू इवन दोज हु आर, एक दोस्तों मैं और कहना चाहूँगा, आप किसी भी से, किसी कैसे भी हो, किन्हीं से अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक, और आप ट्राई टू बी नाइस टू पीपल अराउंड यू, ये भी आप लिख सकते हैं। वी मस्ट, एक और मोरल आप सोच सकते हैं, वी मस्ट बी गुड टू पीपल अराउंड अस। मतलब क्या, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा, हमें और आसपास क्या, हमें अपने आसपास और लोगों के साथ भी अच्छे व्यवहार करने चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग वोकैबुलरी पे आते हैं दोस्तों, वर्ड पावर पे, वोकैबुलरी वर्ड पे। इस लेसन से आप बहुत सारे वर्ड्स वर्ब सीख सकते हैं। स्लीपिंग मतलब सोना हुआ दोस्तों, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, रनिंग मतलब दौड़ना, अप्स एंड डाउन मतलब अप एंड डाउन ऊपर नीचे हुआ, जस्ट फॉर फन का मतलब हुआ ऐसे ही मजाक के लिए, डिस्टर्ब मतलब तकलीफ पहुंचाना या खनन करना, लायन स्लीप मतलब सोना, सो रहा था लायन, क्वाइट एंग्री मतलब बहुत गुस्सा होना, डेस्परेटली रिक्वेस्टेड मतलब बहुत विनती करना, आई प्रॉमिस यू का मतलब मैं तुमसे वादा करता हूं, ग्रेट हेल्प का मतलब हो गया दोस्तों कि आप बहुत बड़ा मदद, समडे का मतलब कभी ना कभी, सेव मी का मतलब मुझे बचाओ, लाफ्ट का मतलब हंसना, कॉन्फिडेंस का मतलब साहसपूर्ण बातें, हंटर्स होता है शिकारी, एक हंटर हुआ शिकारी, और हंटर्स का मतलब होगा शिकारियों, केम मतलब आना, फॉरेस्ट का मतलब आप जानते हैं जंगल, टुक द लायन, टुक मतलब अपने साथ ले जाना, अपने हाथ में ले लेना, टाइड मतलब बांध देना, ठीक है, टाइड, दे टाइड हिम अगेंस्ट द ट्री, उसको पेड़ के साथ बांध दिया, बांध। स्ट्रगलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, संघर्ष करना, स्टार्टर मतलब शुरू करना, विम्पर मतलब एक तरह का साउंड जो कि आप प्रॉब्लम हो तब होता है, विम्पर साउंड, एक तरह के साउंड को निकालना अपने मुंह से, सून द माउथ, सून मतलब जल्द, बहुत जल्दी, तुरंत, सून का मतलब तुरंत, वाक्ड पास मतलब वह आप उसके वाक मतलब, वाक्ड मतलब पहले वाक पढ़िए, WALKED, वाक मतलब चलना, नोटिस मतलब देखना, नोटिस किया, ट्रबल मतलब क्या दोस्तों, तकलीफ होना, क्विकली मतलब तुरंत देखना, तुरंत, रैन मतलब दौड़ना, रोप्स का मतलब रस्सी होता है, और इसको बोलते हैं कुतरना, गांड, GANWED, ठीक है। तो लायंस फ्री, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, दो आदमी, बोथ ऑफ देम, स्प्रेड ऑफ मतलब दौड़ना या भागना या अपनी जान बचाना, काइंडनेस का मतलब होता है दोस्तों दयावान या दयालु। तो मेरा आपको आई थिंक इस वीडियो से आपने बहुत वोकैबुलरी, बहुत सारे सेंटेंस सीख गए हैं दोस्तों। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। आप एक नया जो है मोरल ज़रूर सोच के बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप में कुछ नयापन है तो दोस्तों कोई बात हुई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड ये मेरे चैनल है दोस्तों, ये मेरा फ़ोटो है। थैंक यू वेरी मच।